नमस्कार। माई स्कूल सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। ये एक स्मार्ट और डिजिटल सॉल्यूशन है जिससे स्कूल और क्लासेस का सारा काम जैसे स्टूडेंट डेटा, फीस, रिजल्ट, अटेंडेंस, आई कार्ड, सर्टिफिकेट आदि सब कुछ आसानी से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही जरूरी अपडेट्स जैसे अटेंडेंस, फीस पेंडिंग, टेस्ट मार्क्स वगैरह व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। सिंपल, फास्ट और फुली डिजिटल। इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसे कैसे यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि फीस स्ट्रक्चर कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग में जाएं, फिर सॉफ्टवेयर सेटिंग्स में जाएं। फीस टाइप में आप फी सेटिंग कर सकते हैं, वार्षिक फी में एनुअल सेटिंग कर सकते हैं। टर्म वाइज अगर आप फी सेट करना चाहें तो 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, और 4 इंस्टॉलमेंट में क्वार्टर वाइज भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ का क्वार्टर वाइज भी सिलेक्ट करते हैं और उसे अपडेट करें। फिर अकाउंट में जाएं, उसने फीस स्ट्रक्चर में जाएं। जिस स्टैंडर्ड की फीस सेट करना चाहते हैं उस स्टैंडर्ड की फीस एंटर करें। यहाँ हमने एनुअल फीस 16,000 को 4 क्वार्टर्स में इंस्टॉलमेंट किया है, यानी कि सभी क्वार्टर्स की 4,000 फीस होगी। तो सबसे पहले ओल्ड फीस में जाएं। यहाँ आप स्टूडेंट की ओल्ड फीस मैनेज कर सकते हैं। क्लास में क्लास सिलेक्ट करें, डिवीजन में डिवीजन सिलेक्ट करें, फिर सर्च करें। यहाँ आपको स्टूडेंट की लिस्ट मिलेगी और आप यहाँ पेंडिंग फीस एंटर कर सकते हैं। इस तरह से आप स्टूडेंट की पेंडिंग फीस मैनेज कर सकते हैं। सेव करने के लिए अपडेट पर क्लिक करें। तो सबसे पहले अकाउंट्स में जाएं। फीस रिसिप्ट में पहले स्टूडेंट का नाम एंटर करें, फिर टैप करें। टैप करते ही आपको स्टूडेंट जीआर नंबर और डिटेल्स मिलेगी। फीस में फीस का मोड सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ Q2 सिलेक्ट करते हैं, फिर डेट सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। पेड अमाउंट में अमाउंट एंटर करें। डिस्काउंट में आप डिस्काउंट रेट एंटर करें, अगर आप डिस्काउंट दे सकते हैं तो डिस्काउंट एंटर करें। पेमेंट मोड में कैश, चेक, यूपीआई, नेट बैंकिंग वगैरह एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ चेक एंटर कर रहे हैं, चेक नंबर में चेक नंबर एंटर करें। फीस 4 में जिसके फीस एंटर कर रहे हैं उस मोड को एंटर करें। यहाँ हम Q2 एंटर करेंगे। कमेंट में अगर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ 500 रुपीज डिस्काउंट का कमेंट एंटर कर रहे हैं, फिर सेव करें। सेव करते ही आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉपी फॉर स्कूल और सेकंड कॉपी फॉर फीस एडजस्टमेंट में जाएं। आप अगर किसी न्यू स्टूडेंट की फीस में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो एड में जाएं। स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट का नाम एंटर करें। यहाँ फीस का प्रकार एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ Q3 सिलेक्ट करते हैं। टाइप में आप जिस तरह के एडिशन या डिडक्शन या डिस्काउंट करना चाहते हैं वह सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्काउंट रेट एंटर करेंगे। जितना डिस्काउंट आप देना चाहते हैं वह अमाउंट एंटर करें। जिस क्वार्टर की फीस हो वह क्वार्टर एंटर करें। कमेंट में आप डिस्काउंट रिलेटेड कमेंट ऐड कर सकते हैं या अपने प्रिस्क्रिप्शन के लिए कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ 500 डिस्काउंट कमेंट ऐड कर रहे हैं, फिर सेव करें। स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट नेम एंटर करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि Q3 में 500 पेड यानी कि 500 डिस्काउंट हो चुका है। इस तरह से आप एडिशन या फिर कोई और फीस ऐड कर सकते हैं या फिर डिडक्ट। तो सबसे पहले सर्च पेड फीस में जाएं। यहाँ से आप कोई भी स्टूडेंट की पेड फीस सर्च कर सकते हैं, स्टूडेंट की डिटेल्स व्यू कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट बना सकते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए रिपोर्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको कलेक्शन वाइज और डेटा वाइज समरी दोनों रिपोर्ट मिलेंगे। इस तरह से आप फीस कलेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं।
और डेटा वाइज समरी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई स्टूडेंट की फीस सर्च करनी हो तो उस स्टूडेंट का नेम सर्च करें, फिर क्लास सिलेक्ट करें, फिर डिवीजन सिलेक्ट करें, फिर सर्च करें। आप यहाँ से कोई स्टूडेंट की रिसिप्ट अगेन निकाल सकते हैं या उसके फीस स्टेटमेंट देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ओल्ड फीस देखनी हो तो आप इस तरह से देख सकते हैं। आप डेट वाइज भी फीस सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये डाटा एक्सेल में चाहिए तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनपेड फीस एंड एसएमएस में जाएं, फिर जिस क्लास की फीस पेंडिंग हो उस क्लास को एंटर करें, फिर डिवीजन को एंटर करें, फिर सर्च करें। आपको यहाँ पेंडिंग स्टूडेंट की लिस्ट मिलेंगी। आप इसे रिपोर्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं। रिपोर्ट में देखने के लिए सबसे पहले रिपोर्ट में जाएं, फिर फीस पेंडिंग लिस्ट में जाएं। यहाँ आपको स्टूडेंट की पेंडिंग फीस लिस्ट मिलेगी। आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते। अधिक जानकारी के लिए अपने सप्लायर से संपर्क करें। धन्यवाद।